मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम बराबर इस समय प्रयास कर रही है कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, इसी कड़ी में आज एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब और सिकंदर बाबा दोनों मंत्री महोदय जी से मुलाकात करने के लिए, आपकी समस्या के समाधान कराने के लिए लखनऊ में जुटे हुए हैं। और जब तक एक ठोस आधार हम लोगों को नहीं मिल जाता है तब तक वो वहाँ से नहीं आएंगे और रुक करके वो पैरवी करेंगे। दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब हम लोगों की नैया डूबने के कगार पर पहुंची है तब तक सिकंदर बाबा ने अपने प्रयासों से उसको बचाने का प्रयास किया है। और इस बार भी हम लोगों को उम्मीद है कि सिकंदर बाबा हम लोगों की नैया को पार कराएंगे। और दोस्तों, एक शिक्षिका ने आज फ़ोन किया मेरे पास, वो भी एक प्रबंधक की सताई हुई है। और मैं खैर नाम नहीं लूँगा, मैं ज़िला भी नहीं बताऊँगा किस ज़िले की हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ उन प्रबंधक महोदय जी को कि आधुनिकीकरण शिक्षक आपका फ़ायदा के अलावा नुकसान कभी नहीं चाहा है और ना आधुनिकीकरण शिक्षक कभी किसी का नुकसान किए हैं। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि आप उत्पीड़न न करें। सरकार ने तो हम लोगों का बहुत उत्पीड़न किया है, लेकिन अब आप लोग ना करें। इस समय कोई यूडाइस के नाम पे पैसा मांग रहा है, कोई बच्चों का डाटा फीड कराने के लिए पैसे मांग रहा है, कोई टीचर प्रोफाइल कंप्लीट कराने के लिए पैसे मांग रहा है। यह काम है स्कूल वालों का, मदरसा प्रबंधक का। शिक्षकों का यह काम नहीं है। शिक्षकों का काम है आपके मदरसे में जाकर के बच्चों का अध्यापन कार्य कराना। बाकी जो आपके कागजात हैं उसको बनवाना वो मदरसा संचालक का काम है। फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आधुनिकीकरण शिक्षक आपके काम को आसान बना रहा है, आपका सहयोग कर रहा है। अब वो आपका सहयोग कर रहा है, उल्टे उससे आप पैसे की मांग कर रहे हो कि इतना इतना पैसा सभी लोग दो तो यूडाइस पे आपका नाम दर्ज हो जाएगा। मैं अपने सभी शिक्षक साथी से कहना चाहता हूं, आप किसी को एक पैसा ना दें। आप सीधा अपने नजदीकी बीआरसी ऑफिस जाएं और वहां पर आप अपना यूडाइस कंप्लीट कराएं। अभी चांस है, अभी हो सकता है। मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप धन उगाही के शिकार जरूर होंगे, क्योंकि जब अपना काम आप स्वयं नहीं करोगे और काम के नाम पर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा तो आपका नुकसान होगा। एक शिक्षिका ने मेरे पास फोन किया और बताया कि इतना इतना पैसे की डिमांड की जा रही है। तो बताइए कि जिसका 6 साल से पैसा ना आता हो और उससे 1 माह का वेतन मांग लिया जाए, कहां से लाके देगा भैया? किसी तरह अपने परिवार को पाल ले जाए, बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसा करने में लगे हुए हैं? किस ऑफिस पे पैसा लगता है? यूडाइस भराने में पैसा लगता है। अगर वेबसाइट लॉक हो गई तो आप पैसा देकर के वेबसाइट को खुलवा नहीं सकते हो, और अगर खुली है वेबसाइट तो वहां पैसा नहीं लगता है। किस चीज के लिए पैसा मांग रहे हैं आप? ऐसे मामले तमाम आ रहे हैं।
कोई प्रबंधक जाली नोट छापते हुए पकड़ा जाता है, कोई प्रबंधक आधुनिकीकरण शिक्षकों का उत्पीड़न करने से उसका पेट नहीं भर रहा है। क्या तमाशा बना के रखा आप लोगों ने। मदरसे को आपने बिजनेस का केंद्र बनाया है, रंग दे रहे हो धार्मिक। आपने दुकान तो खोला नहीं है, आपने मदरसा खोला है। मदरसा अगर आपने कमाई के पर्पज से खोला है तो एक दुकान खोल लीजिए, बंद कर दीजिए मदरसा। और अगर मदरसा आपने इन यतीम और गरीब बच्चों के लिए खोला है तो आप उसमें और मदद करें। काहे को ऐसा कर रहे हैं आप कहते हो कि सूद खाना हमारे में हराम है, तो क्या आधुनिकीकरण शिक्षकों से आप पैसे मांग रहे हो हराम नहीं है? ये भी तो हराम है। फिर आप बड़ी बड़ी डींगे मारोगे। जब कहीं फंसते हो तो धार्मिक रंग देने में नहीं चूकते हो। जैसे हमारे श्रावस्ती में प्रबंधक महोदय पकड़े गए हैं, अब कुछ लोगों के अंदर खुजली होने लगी है और उनके तार कई जगहों से जुड़े हुए हैं, ऐसी खुलासा कर रही है पुलिस। अब उसको लोग धार्मिक रंग देने में लगे हुए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? मदरसा अगर बचा है तो इन आधुनिकीकरण शिक्षकों की वजह से बचा है, नहीं तो अब तक मदरसे बंद हो गए होते। और इन्हीं आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए आप इतनी नफरत रखते हो, पैसों की डिमांड करते हो बार बार। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक इस समय एक एक पैसे के लिए मोहताज है और आप उससे 8,000 10,000 रुपए की मांग कर रहे हो कि पोर्टल पे आपका नाम दर्ज कराना है, यूडाइस कंप्लीट करवाना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। ये गलत बात है और इसकी भी जांच होगी, चाहे प्रबंधक हो चाहे कोई अधिकारी या कर्मचारी हो। अगर जिला लेवल पर कोई अधिकारी मांगता है पैसा तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि क्या शिकायत करें अधिकारियों की, इसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का शिकायत करना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, जब पैसे आते थे तो सारी चीजें चल रही थी, किसी के ऊपर कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। कल एक शिक्षक साथी ने फोन किया, झांसी के शिक्षक ने। उन्होंने कहा कि मुझे तो पूरे साल में मात्र 3 महीने का पैसा मिलता था, बाकी 9 महीने का पैसा हमारा प्रबंधक खाता था और हम अभी तक इसलिए लगे रहे कि हम कभी परमानेंट हो जाएंगे। ऐसे लोगों को जन्नत तो छोड़िए, दोजख में भी जगह नहीं मिलेगा। और अगर ऐसे लोग पैसा ले रहे थे तो सबसे बड़ी कमी इन शिक्षकों की थी कि इन्होंने आज तक इनकी शिकायत क्यों नहीं की। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ये मैनेजमेंट कमेटी वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये मैनेजमेंट कमेटी रहेगी तब तक लोगों से धन उगाही का कार्यक्रम चलता रहेगा। और इस बार
जो मदरसा संशोधन बिल है उसमें यह प्रावधान किया गया है। इनको केवल दस्तखत करने के लिए रखा जाएगा, मदरसे की देखरेख के लिए रखा जाएगा, बाकी यह हक इनसे छीना जा रहा है। अब वो सोच रहे किसी तरह से हमारा भला हो जाए, लेकिन दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, अपना कार्य स्वयं करें। और मुझे अभी बाबा से बात नहीं हो पाई है, अभी बात जब होगी, कोई नया अपडेट मिलेगा, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी स्कीम भी चलेगी, आपका बकाया भी मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।